हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर विद निखिल। तो गाइस आज फिर मेरे पास एक मज़ेदार हॉरर स्टोरी है जो कि बहुत लंबी भी होने वाली है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 भी बन सकते हैं। तो गाइस चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस होता ये है कि 4 दोस्त होते हैं जो कि बहुत ही जिगरी और गहरे दोस्त होते हैं। और 4 दोस्तों में उनमें भी 2 ग्रुप बटे हुए होते हैं जो कि होते हैं, एक होता है मित और मोनू जो कि बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं, और एक होते हैं रोहित एंड पिंकू, ये भी बहुत जिगरी दोस्त होते हैं। ये 4 दोस्त होते हैं। 4 दोस्तों में 2 ग्रुप बटे हुए होते हैं। तो एक दिन ये 4 दोस्त मिलते हैं और बातचीत करते हैं, कहीं चलो भाई घूमने के लिए चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो ये चारों के चारों घूमने का प्लान बनाते हैं। तो उनमें से मित कहता है मेरे पास एक बढ़िया सजेशन है, आप डरो नहीं ना तो मैं बता देता हूँ। तो वो कहते हैं भाई डरना क्यों है, हमको क्या तू हल्के में ले रहा है क्या? वो तीनों दोस्त कहते हैं। तो वो कहता है चलो भाई मैं बता देता हूँ। वो कहता है क्या मेरे दिमाग में तो ऐसी जगह पे चलना के प्लान है, क्या हम ऐसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो, भूतों का साया हो और हम चारों के अलावा कोई भी ना हो। वो ये बात कहता है और वो तीनों दोस्त कहते हैं थोड़ा घबरा के चलो चलते हैं घूमने के लिए, मजा आएगा, नए न्यू एक्सपीरियंस है। तो वो तीनों दोस्त तो हाँ भर देते हैं और वो कहते हैं चलो भाई तो कल चलेंगे हम। तो उनमें से एक दोस्त कहता है पिंकू, उनका पिंकू दोस्त कहता है, तो वो कहता है भाई तुम तीनों को जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे इन भूतों से बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, तुम तीनों जाओ। तो फिर पिंकू का बेस्ट फ्रेंड कहता है रोहित क्या भाई तू नहीं जाएगा तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर वो कहते हैं चलो भाई जो तुझे जहाँ चलना है हम वहाँ चलते हैं। फिर पिंकू कहता है क्या मुझे तो ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे एकदम शांति हो और भगवान के दर्शन हो, हम कहीं कोई बढ़िया सी मंदिर में चलते हैं। तो फिर वे कहते हैं हाँ भाई ये भी बढ़िया प्लान है, तो चलो हम कहीं मंदिर में घूमने के लिए चलते हैं। तो वे फिर चारों लोग हामी भर देते हैं और फिर वे सुबह का प्लान बनाते हैं कि चलो भाई हम कल सुबह 6 बजे निकलते हैं और कहीं बढ़िया से मंदिर में चलते हैं। तो फिर वह चारों दोस्त सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं और फिर वह निकल पड़ते हैं सुबह 6 बजे। और मित जो होता है वो गाड़ी चला रहा होता है और उसके साइड में उसका दोस्त मोनू बैठा हुआ होता है और रोहित और पिंकू पीछे बैठे हुए होते हैं। तो वो चारों दोस्त निकल जाते हैं। वो चारों दोस्त अपना मौज मस्ती करते हुए जाते रहते हैं और फिर एक ही दम ऐसी जगह पे वो पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सुनसान सा रास्ता होता है और आसपास कोई भी नहीं होता है। और उस जगह पे जाके उसकी गाड़ी, मित की गाड़ी, वो ख़राब हो जाती है। एक ही दम वो ब्रेक लगाता है गाड़ी में और गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, ख़राब हो जाती है गाड़ी। जिस जगह पे उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ पे पेड़ पौधों के और पत्तों के अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ वह चारों ही थे अकेले उस भरे जंगल में और सुनसान रास्ते में। तो वह बहुत डर जाते भाई ये कहाँ गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, अब क्या होगा? फिर वो एक दूसरे पे दोष डालने लगते हैं कि भाई ये तेरी वजह से हुआ है, वो तेरी वजह से हुआ, तू हमें लाया ही क्यों यहाँ पे? फिर वो चारों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फिर एक एकदम रोहित कहता है कि अरे भाई रुको रुको, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम? जो कि पिंकू का बेस्ट फ्रेंड होता है रोहित, वो कहता है अरे भाई मुझे गाड़ी ठीक करनी आती है, मैं जब मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी तो मैंने मैकेनिक का काम भी सीखा था, तो जो आज काम आ जाएगा। तो यह बात सुनते ही भाई वो तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो भाई तो जल्दी सी गाड़ी को ठीक कर दे और फिर हम चलते हैं आगे। वो कहता हाँ क्यों नहीं भाई, मैं अभी कर देता हूँ गाड़ी को ठीक। और वह गाड़ी को ठीक करने लगता है। वो तीनों दोस्त उतर के इधर उधर टहल रहे होते हैं और वो गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। इतने में वह ठीक कर देता है उस गाड़ी को। तो फिर वह एकदम ठीक करके कहता है कि चलो भाई ठीक हो गई गाड़ी, चलो बैठते गाड़ी में और यहाँ से जल्दी सी निकलते हैं इस रास्ते से। फिर उसका ध्यान एकदम उसके अपने दोस्त पे जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड पिंकू होता है। वो कहता है अरे भाई पिंकू कहाँ चला गया? फिर वो मित और मोनू कहते हैं अभी तो भाई यहीं था, एकदम कहाँ चला गया? फिर वो कहते हैं चलो भाई उसको ढूंढते हैं। फिर रोहित घबराते हुए कहता है क्या भाई यहाँ पे सच में कोई भूत भात का तो साया नहीं है ना? क्योंकि वो तो भैया पिंकू तो पहले ही घबरा रहा था, यहाँ पे आने के लिए मना कर रहा था और वही एकदम गायब हो गया, तो कैसे हो सकता है ये? वो चलो उसको ढूंढते हैं। फिर जो उनमें से मोनू होता है फिर वो कहता है भाई मैं नहीं जाऊँगा ढूंढने के लिए, तुम जाओ, मैं गाड़ी के पास यहीं पे वेट करता हूँ, तुम दोनों जाओ ढूंढने के लिए। तो मित और रोहित वे पिंकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनको पिंकू कहीं भी नहीं मिलता है। अब वो जंगलों में आवाज़ लगा रहे होते हैं भाई पिंकू 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 कहाँ गया? पिंकू उनको कहीं भी नहीं मिलता है। वह थक कार के उल्टे गाड़ी के पास ही आ जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास आते हैं पिंकू उस गाड़ी में बैठा हुआ मिलता है उनको
और वहाँ से उनका दोस्त मोनू गायब हुआ मिलता है। पिंकू से पूछते हैं भाई तू कहाँ चला गया था? वो कहता है मैं तो यहीं बैठा था, गाड़ी में बैठा था। वो पिंकू ऐसे कहता है और फिर वो कहते हैं अब मोनू कहाँ चला गया? फिर एकदम मोनू पीछे से आता है और कहता है तुमको पिंकू कहाँ मिला? वो कहते हैं भाई हमको तो कहीं नहीं मिला, ये तो यहीं बैठा था गाड़ी में। फिर कहता है मैं भी इसको ढूंढने के लिए गया था, चलो मिल गए तो अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो चारों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं फिर से और निकल पड़ते हैं। थोड़ी सी आगे बढ़ते ही पिंकू बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में उनको कहता है तुम सभी मरोगे। वो एकदम ऐसे कहता है तो वो मित और मोनू वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं अरे भाई क्या कह रहा है तू? वो एकदम गाड़ी में से उतर के वो कहते हैं हम तो जा रहे हैं। वो रोहित को भी कहते हैं चलने के लिए, भाई तू भी यहाँ से चल जल्दी से, नहीं तो हम यहाँ पे मर जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। जो पिंकू का बेस्ट फ्रेंड रोहित होता है वो कहता है भाई तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा अपने दोस्त को छोड़ के। फिर मित और मोनू तो निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे ही वे मित और मोनू आगे आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनके बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश होती है तो वह कुछ ढूंढते, जैसे ही बारिश होती है वो सोचते हैं हम कहाँ जाए। उनको सामने की तरफ एक कमरा दिखता है, वहाँ पे जाते हैं। वो जैसे ही उस कमरे का गेट वो खड़खड़ाते हैं तो साइड में से एक बुड्ढा निकल के आता है और कहता बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इसके कमरे के अंदर मत जाओ। तो वो कहते हैं दादाजी हमारे पीछे भूत पड़ा हुआ है और हम बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हमको कोई रहने के लिए कमरा दे दो। तो गाइस पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।